Hello everyone. Welcome to Bibaswan Educational Foundation. Today we are going to analyze serious paper of English. So let's begin. So this is our first question. As you can see, each of the sentence in the following items has an underlined word. हर एक sentence में एक underlined word होगा followed by 4 choices and you have 4 choices with you. Select the most appropriate option that improves the underlined word in the context of the sentence and mark your response to the accordingly. यानी इसमें से कुछ ऐसा वर्ड होगा जो आप इसको रिप्लेस करके वो वर्ड वहां पे पुट कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है. The opposing political parties nevertheless took a bilateral position in the national interest. The opposing party, जो opposing party था, जो अलग पार्टी था वहां पे, उसने क्या किया था. Opposing party, अलग political party, nevertheless took a bilateral position. बाई, जो भी वर्ड में बाई लिखा रहता है तो बाई का मतलब क्या होता है. दो जन को हम क्या बोलते हैं. बाई. बाइलैटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट. तो जब भी अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तो एक पार्टी होगा और उसके अगेंस्ट दूसरा पार्टी होगा, है ना, ऐसा हो रहा होगा. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए. बाइलैटरल इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन यूज बाई पार्टीशन. हम ये बोल सकते हैं बाई पार्टीशन. यहाँ पे पार्टीशन की बात कर रहे हैं ना, तो बाई पार्टीशन. इम्पार्शियल, जो चीज पार्शियल नहीं है. इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है जो चीज रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, ब्रेक होता है जिसमें. पेरिलस, पेरिलस मीन्स एरोगेंट. पेरिलस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा घमंडी, घमंड होता है जिसमें, उसे बोलते हैं हम लोग पेरिलस. क्वेश्चन नंबर 2. Although she had sampled food from all the restaurants in the food court, she remained indefinite towards the culinary fare on offer. Indefinite, indefinite, कोई चीज जो डेफिनेट नहीं है वो क्या होता है. इनडेफिनेट होता है. डेफिनेट मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं, हम अच्छे से बोल पाएंगे. इनडेफिनेट जो चीज हमारे लिए नया है, अलग है, तो अलग को क्या बोलेंगे यहाँ पे. ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे, इनडिफरेंट, जो चीज अलग होता है. इम्पीरियस, इम्पीरियस का मतलब हमने डिस्कस किया. इम्पेरिल्ड, इम्पेरिल्ड, पेरिल का मतलब क्या होता है. डेंजर. डिसइन्वेस्टेड, कोई चीज आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो डिसइन्वेस्टेड. क्वेश्चन नंबर 3. द एटीट्यूड ऑफ द व्हेलर्स वाज मार्क्ड बाय एंटीपैथी. एंटीपैथी, ये वर्ड आपने सुना होगा, एंटीपैथी. यहाँ पे जो वर्ड है एंटी, एंटी का मतलब होता है बोथ और पैथ का मतलब होता है फीलिंग्स. एंटी फीलिंग्स यानी आप अगर किसी को पसंद नहीं कर रहे हो. एंटी फीलिंग्स, फीलिंग्स अगेंस्ट समवन इज नोन एज एंटीपैथी, राइट. उसे हम एंटीपैथी बोलते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए. सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं हो सकता. एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है. एम्पैथी मतलब अगर आपके सामने कोई अपना दुख पीड़ा जता रहा है तो आप उसके दुख को समझ रहे हो, समझते हो, तो उसे बोलते हैं एम्पैथी. इनडिफरेंस का मतलब होता है अनविलिंग, आपका मन ही नहीं है वो चीज के लिए, आपका मन ही नहीं है, इनडिफरेंस है. तो यहाँ पे साफ साफ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनिमस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनिमस. एनिमस का मतलब भी सेम होता है, हेट करना, किसी को ना पसंद करना, इल फीलिंग्स को हम बोलते हैं एनिमस. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. द फैमिली वाज रेंडर्ड डिलीजेंट. फैमिली डिलीजेंट हो गया था ड्यू टू द क्रैश इन द शेयर मार्केट. अब शेयर मार्केट में क्रैश हो गया है तो फैमिली क्या हो जाएगा. फैमिली तो डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होगा. डिलीजेंट तो यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, है ना. अगर कोई डिलीजेंट है, डिटरमाइंड है, स्टेडफास्ट है, तो यहाँ पे शेयर मार्केट में अगर क्रैश हो जा रहा है तो वो तो गरीब हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए. इंडिजेंट आपका सही आंसर होगा. इंडिजेंट का मतलब क्या होता है. इंडिजेंट का मतलब हो जाता है काइंड ऑफ जहां पे पैसा ही नहीं है, पुअर को बोल सकते हैं. इंट्रांजिएंट, इंट्रांजिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रांजिएंट. इंट्रांजिएंट अब क्या हो सकता है. इंट्रांजिएंट हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर फीलिंग्स है,
कोई भी अगर फीलिंग्स है वो अच्छी नहीं है, आपका मन ही नहीं कर रहा है वो चीज करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंट्रांसिएंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अनविलिंग, ठीक है, आपका मन नहीं है वो चीज करने का। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिग्नेंट नाउ? इंडिग्नेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, एंग्री को बोल सकते हैं। एपैथेटिक, एपैथेटिक का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको। क्वेश्चन नंबर 5, he had cultivated such great temperance in his personality that he was impassioned. Now here is a word impassioned. Impassioned यहाँ देखो passionate, यहाँ पर भी passionate, यानी आपका आंसर हो जाएगा dispassionate, ठीक है। डिस लगना मतलब होता है नेगेटिव चीज दिखाता है, डिस मतलब कोई भी वर्ड में डिस लग गया समझ में आना चाहिए कोई भी चीज जो नेगेटिव हो रहा है। परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मतलब होता है अगर कोई आपको काम दिया गया है बट आप नहीं करना चाह रहे हो। डिवॉल्व, टू पास रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन, आप किसी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहे हो। डिसएम्बिगेटेड, एम्बिगियस का मतलब होता है जो चीज क्लियर नहीं होता, तो यहाँ पे डिसएम्बिगेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज क्लियर है, तो जो चीज क्लियर है उसके लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. The document was discerned to be a postscript, was clearly an earlier manuscript that had been replaced by a new one. अब यहाँ देखो पोस्टस्क्रिप्ट को क्या चीज रिप्लेस कर सकता है, पार्चमेंट, पार्चमेंट हम बोल सकते हैं कोई भी तरह का जो ओल्ड मटेरियल है उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट होगा पैलिम्सेस्ट के साथ। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों हो जाते हैं कोई भी पुरानी चीज है, जो पुरानी चीज जो आपका कोई मटेरियल का काम करेगा, या फिर कोई भी पुरानी इमेजेस को बोल सकते हैं, तस्वीरें, इमेजेस को रिलेट करता है ये, ठीक है। 7 पे आते हैं। He was accused of simultaneism for having copied from someone else without due acknowledge. किसी को कॉपी करना, अगर कोई इंसान किसी को कॉपी कर रहा है तो उस कॉपी को हम बोलते हैं प्लैगियरिज्म। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, प्लैगियरिज्म बोलते हैं उसे, ओके। स्पूनरिज्म आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो स्पूनरिज्म का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विद साउंड, समथिंग जो चीज रिलेटेड होता है साउंड, म्यूजिक के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 8, question number 8, as you can see, the domineering manager behaved in a paternal manner with his subordinates. अब जो domineering, जो मैनेजर बहुत डोमिनेट करता है, वो बिहेव करता था पैटर्नल मैनर की तरह with his subordinates, not allowing them to decide for themselves. यहाँ पे पैटर्नल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखिए, प्रिम, प्रिम का मतलब होता है कोई भी चीज जो फॉर्मल है, कोई भी चीज जो फॉर्मल होता है उसके लिए हम बोल सकते हैं प्रिम। पेटुलेंट, पेटुलेंट ऑन द अदर हैंड मीन्स टू इरिटेट, टू गेट अनॉयड, पेटुलेंट। प्रिजम्पशियस, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशियस। Then question number 9, much to the disappointment, the team leader spared no more than a reflective glance at the draft plan drawn up by his team. अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्टिव, अब यहाँ इस चीज को क्या रिप्लेस करेगा, रिफ्लेक्टिव ग्लैंस क्या रिप्लेस कर सकता है, रिफ्लेक्टिव को। परफंक्ट्री, प्रिसाइज, एंगेजिंग, एग्रीगियस। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मतलब मैंने बताया था आपको, परफंक्ट्री कहीं और ऑप्शन में भी दिखाया था। प्रिसाइज, आपको पता है प्रिसाइज वे में कोई चीज करना मतलब सही तरीके से करना। एंगेजिंग, कोई चीज में इंक्लूड होना। एग्रीगियस मतलब कोई चीज जो गंदा है, बैड है, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, her actions were considered salutary because they were done without good reasons or cause. अब यहां देखो salutary में यहां पे हम बोल सकते हैं gratuitous था, ठीक है, gratuitous। ingratiated, ingratiated का मतलब होता है कोई चीज जो फ्लैटर, किसी को फ्लैटर करना, किसी को बटर अप करना। ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटिंग करना, ग्रेट
गैरगेंचुअन, गैरगेंचुअन का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैरगेंचुअन। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको क्या करना है, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में मिस्टेक है, आपको वो बताना है। ठीक है, in his well recognized stentorian yet amused voice the principal demanded an unique excuse। an unique excuse, यहाँ पे unique के साथ an नहीं लगेगा, a unique excuse। the visiting school children went around the lake during trip to the famous lake city। the visiting school children went around the lake, went around the lake। अब एक बार सोचिए went around the lake क्या हो सकता है, क्या हम बोल सकते हैं? वेंट अराउंड द लेक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर वेंट अराउंड द लेक की बात कर रहे हैं, द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन, जो भी विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन है वो लोग लेक के अराउंड गए ड्यूरिंग ट्रिप टू द फेमस लेक। यहाँ पे एक वर्ड की कमी लग रही है, कौन सा वर्ड? यहाँ पे एक आर्टिकल मिसिंग लग रहा है, ड्यूरिंग द ट्रिप होगा। The unfair distribution of assets among the family members agreed the more hardworking members of the family owned। family owned एक वर्ड तो अगर है तो उसके बीच में क्या लगता है? उसके बीच में लग जाएगा हाइफन। Question number 14, given the nature of the problem it was not unnatural for there to be bad blood among the two of them। अगर दो जन है, among कैसे यूज करोगे? जब ये दो जन के बारे में बात करते हैं, we never use among, we have to use between, राइट? आपको बिटवीन का यूज करना होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, he emphasized the need for strict discipline and compliance among the newly appointed staff। क्या होना चाहिए यहाँ पे? he emphasized the need for, he emphasized, अब यहाँ पे he emphasize करता है the need for strict discipline and compliance among the newly appointed staff, तो ये एकदम सही लग रहा है, नो एरर है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। The officer marveled at the low attendance, remarking on the presence of less than 20 people। less than 20 people, less हम काउंट करते हैं, less हम कब बोलते हैं? जब कोई चीज काउंटेबल नहीं होता, हम काउंट करते हैं तो बोलते हैं few। यहाँ पे fewer होना चाहिए, राइट? यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे से fewer। The entire attention of the visiting dignitaries centered around the craftsman on display। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? The entire attention of the visiting dignitaries centered around नहीं होता, यहाँ पे centered on होना चाहिए, right? centered on यहाँ पे सही होगा। 18, a group of wayfaring tourists who had trudged for hundreds of kilometers has finally arrived at the station। a group of verifying tourists, यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत छोटा सा मिस्टेक है। अ ग्रुप ऑफ वेरीफाइंग टूरिस्ट है हु हैड ट्रस्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो यहाँ पे टूरिस्ट है, बहुत लोग हैं, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज होना चाहिए, राइट? 19 पे आते हैं। द tumult among the gathered spectators rose to a crescendo upon the arrival of their most favorite superstar। फाइंड मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार, यहाँ पे मोस्ट फेवरेट नहीं होता, फेवरेट इटसेल्फ सेज कि सबसे ज्यादा, राइट? देखते हैं 20। The listing on the menu that had been proffered by him were selected after meticulous care and discernment with regard to taste and preferences। देखिए यहाँ पे the listing on the menu that had been proffered by him
वर लिस्टेड, यहाँ पे आफ्टर क्यों होगा, आफ्टर तो उसके बाद होता है, यहाँ पे सिलेक्टेड बहुत ही केयर के साथ, तो विथ होना चाहिए। फाइन, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक सेंटेंस है और आपको फिल करना है इसमें से कौन सा यहाँ पे सुटेबल है। जो सुटेबल होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉट डैश मेटल इज नेसेसरी सॉलिड इन इट्स नेचुरल स्टेट। नॉट डैश मेटल इज नेसेसरी सॉलिड इन इट्स नेचुरल स्टेट। क्या होना चाहिए यहाँ पे, मेटल है, मेटल के साथ हम ईच तो नहीं लगाएंगे, तो क्या क्या लगाएंगे हम लोग, एवरी लगाएंगे, राइट। नॉट एवरी मेटल इज नेसेसरी सॉलिड इन इट्स नेचुरल स्टेट। 22 द रिमाइंडर हैज गॉन आउट ऑन डैश ओकेशंस, ऑन बहुत सारे ओकेशंस, बहुत सारी ओकेशंस है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी सेवरल। 23 it is important for people to work dash their co-workers in the office to ensure maximum productivity। तो यहाँ पे it is important, ये बहुत important है for people to work with their co-workers, co-workers के साथ। 26 अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अब जहां पे ये दिखेगा वो यहाँ पे सही है तो आप जाओगे उसके लिए, गलत है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। She quietly stored all her sacred memories in her private diary। यहाँ भी ये डायरी का मतलब तो डेयरी मिल्क है ना, चॉकलेट से रिलेट करता है, यहाँ पे तो डायरी होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें से आपको बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दो सेंटेंस इन विच दिस वर्ड्स हैव बीन यूज्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली। जो सही होगा वही आपका आंसर होना चाहिए। 2 में देखिए, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग वेंट ऑन एंड वर क्वाइट रेडी, बोल सकते हैं हम। They always bought their milk products from the local dairy। मिल्क प्रोडक्ट्स लोकल डायरी से लेके आता है, हो सकता है कि लोकल डायरी से लेके आ रहा है, लोकल डायरी, लोकल डेयरी होता है, डायरी नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 27 braid beard root, the engineers were asked to braid the river by converting, ये गलत हो जाएगा। wise men they say they often spot a beard, ये सही होना चाहिए। among certain avian species the males are known to brood the eggs। yes, brood मतलब जो brood the eggs, एक तो brood बोला जाता है जो जैसे hen होता है, उनके जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 सही लग रहा है, only 2 and 3 will be your correct answer। चलिए तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। lesson the scan of the affected area indicated the presence of life threatening lesson। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेसन होना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे आपका ये तो इनकरेक्ट लग रहा है, ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, he had a legion of followers who hung on to his every word। क्या होना चाहिए फिर इसका, क्या हम बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू लेसन द बर्डन, ये भी गलत है, तो यहाँ पे साफ सा होगा only 2। क्वेश्चन नंबर 29, द डायरेक्टर आस्क्ड द एक्टर टू डिपोज हिमसेल्फ एंड इंस्टेड एक्ट नेचुरली। The people are enthusiastically declared that they deplore the salutary impact of the decisions taken by the administration। Under extreme circumstances, the government can deport someone from a country। क्या लग रहा है, कौन सा सही होना चाहिए, the director asks the actor to depose himself, ये सही लग रहा है। The people enthusiastically declaring that the deplore, ये गलत लग रहा है।
राइट। नहीं नहीं नहीं, ये भी आप जा सकते हो, इसके लिए भी आप जा सकते हो, ये भी आप सही बोल सकते हो। अगर आप देखो अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस द गवर्नमेंट कैन डिपोर्ट समवन, नहीं ये आपका गलत होगा, यानी 1 and 2। चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। One, those who had gathered for the unveiling were asked to bait their curiosity. Bait their curiosity से सही है लग रहा है। They set the bait to capture the leopard for tagging. He reluctantly bade goodbye to his belongings. Yes, this one is also correct. यहाँ पे आंसर होना चाहिए 1, 2 and 3. Question number 31. Let's check. Someone's ears are flapping. Someone's ears are flapping का मतलब क्या होता है? Someone embarrassed at being caught in the act of lying. Yes, someone desperate to eavesdrop on a conversation. Someone's ears are flapping का मतलब होता है जो इंसान अगर कहीं पे कुछ चल रहा है बहुत ईगर है सुनने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पे। तो someone in state of intense agitation, no. Someone in a state of heightened excitement, no. Someone desperate to eavesdrop on a conversation. Option number C will be correct. ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब क्या होगा? ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, अगर किसी को पहले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसमें और प्रॉब्लम कुछ कर दो तो उसको बोलते हैं, सिचुएशन को और खराब कर दोगे तो उसे बोलेंगे टू मेक समवन हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड फील वर्स। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद की तारीफ करना, डींगे हाँकना, टू प्रेज वन सेल्फ, loud in a company, fury, extensively boastful. Yes, option number C will be correct. Get under someone's skin, किसी को इतना इरिटेट कर दो कि बहुत इरिटेट हो गया वो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? Get under someone's skin, to annoy or irritate someone intensely. Many hands make light work, अगर बहुत सारे हाथ मिलते हैं एक साथ तो जल्दी काम होगा, तो वही बोला गया है यहाँ पे। Many people helping can help accomplish a task quickly. 36. A bird in hand is worth two in the bush. What can happen is always better than what has happened. जो अभी तक जो भी हो, what can happen is always better than what has happened. चलो देखते हैं आगे। A gift is always better kept close to oneself. गिफ्ट का कोई लेना देना नहीं है। What we have is always more valuable than what we have a chance of getting. जो जितना भी हमारे पास रहता है वो चीज की हमें वैल्यू करनी चाहिए जितना हमें चांस है कि हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37, मेक हैवी वेदर, मेक हैवी वेदर का मतलब क्या हुआ? क्लाउड सीडिंग, टू पॉल्यूट द एयर, टू कंप्लेन अबाउट वेट एंड रेनी कंडीशंस, नो, अननेसेसरी क्रिएट डिफिकल्टी इन डीलिंग विद अ टास्क। ऑप्शन नंबर डी। स्वीप अंडर द कारपेट, स्वीप अंडर द कारपेट का मतलब होता है टू कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स इन द होप दैट इट विल बी फॉरगॉटन। क्वेश्चन नंबर 39, a purple patch, a purple patch means a beautiful valley of flowers, no, the final bloom of season, a great run of luck or success or form. Option number C will be correct. 40, let's check this one. Put out to pasture, put out to pasture का मतलब क्या हो सकता है? To retire or render redundantly, to feed someone, to dismiss someone, to recuperate. Option number A will be your correct answer. Question number 41. Now here what you have to do is, आपके पास दो सेंटेंसेस है, यहाँ पे आपको बताना है कि कोई चीज अगर फर्स्ट सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है या हो सकता है कॉन्ट्रास्ट हो रहा हो, दोनों सेंटेंस में कोई लेना देना नहीं है तो कॉन्ट्रास्ट के लिए जा सकते हैं। हो सकता है कंफर्म कर रहा होगा कोई चीज या फिर क्वालिफाई कर रहा होगा, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। Failure is the stepping stone to success. Okay, successive failures are not, however, successive stepping stones to
सक्सेस। देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों का लेना देना तो है, तो कॉन्ट्रास्ट तो नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा है, कंफर्म भी नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 42, ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट, सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक दूसरे का अलग अलग ही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्राडिक्ट जहां लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको देखना नहीं है इसमें। 43, the origin of the universe has been traced to a big bang, there can be no knowledge of what existed before the big bang। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तूने कभी आप अगर देखोगे ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अलग अलग सेंटेंस है, जो भी अलग अलग सेंटेंस है तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्राडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, द हाईएस्ट क्लाउड्स इन द स्काईज आर द मोस्ट फैसिनेटिंग। जो भी हाईएस्ट क्लाउड होता है बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होता है। वी आर मोस्ट अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स आर मोस्ट आउट ऑफ आवर रीच, और हम लोग उस चीज से बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं जो चीज हमारे हाथ में नहीं आती है। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिटरेट्स कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 45, अ 4-stroke इंजन इज मोर एफिशिएंट देन अ 2-stroke इंजन। ठीक है, 4-stroke इंजन ज्यादा एफिशिएंट होता है 2-stroke से। The 2-stroke engine has been phased out to protect the environment. The second sentence is correlate कर रहा है एक दूसरे को, तो ऑप्शन नंबर ए will be correct. Bottled water is safer than tap water. Bottled water जो होता है वो सेफ होता है टैप वाटर से। In many countries, tap water is fed to babies. अब बॉटल वाटर क्या है, सेफर है देन टैप वाटर, और दूसरे में लिखा है इन मेनी कंट्रीज टैप वाटर इज फेड टू बेबीज। बहुत सारी कंट्री में टैप वाटर ही फेड किया जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरे से लेना देना ही नहीं, अलग ही सेंटेंस बोल रहा है ना, या कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, सॉरी कॉन्ट्रास्ट, हाँ कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट वन। 47, the peacock in India's national bird, the great Indian bustard is the state of bird of Rajasthan। यहाँ पर भी नेशनल बर्ड के बारे में बोला गया, यहाँ पर भी बोला गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। द सेकंड सेंटेंस क्या करता है, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए क्या आंसर होना चाहिए इसका, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ क्या कर रहा है, प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका ही तो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। Field games are generally more popular than individual games. Across the world, tennis is more popular than hockey. अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे टेनिस को बोला गया कि पॉपुलर है हॉकी से, और यहाँ पे बोला गया जनरली ज्यादा पॉपुलर है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के मुकाबले। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। 49, forest cover is conducive to ecological recovery. Unchecked urbanization leads to environmental degradation. यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरिलेट कर रहा है, एक दूसरे से रिलेशन तो है। Indians have been emigrating to countries across the world for centuries. The Indian diaspora is a model of success across the world. It is a logical consequence of the first one, right? So option number C will be correct. Now let's check this one. ये आपका पैराजंबल का क्वेश्चन है, तो जब ये पैराजंबल में कैसा दिखेगा, सेंटेंस हमेशा जो सिमिलर होंगे ना उसके लिए आप जाओ। यहाँ पे तो कुछ सिमिलर नहीं है, जहां पे सिमिलर होता है थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो आप एक बार देख सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, एंड से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, तो and the outcome in case selected in prior years, the suggestion received from the field, the suggestions received from the field, formations are reviewed by a cross-functional committee to refine the scenarios and parameters। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या आप P से स्टार्ट कर सकते हैं, P आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है।
पी तो आपका स्टार्टिंग से नहीं होगा क्योंकि एंड से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। द सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, तो यहां से ट्राई कीजिए। द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड and the outcome in cases selected in prior years formations are reviewed. Yes, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, pollution control equipment broadly include waste water treatment plants. अब यहाँ देखिए, आप यहाँ से स्टू कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में। ये इंक्लूड करता है वेस्ट वाटर को, ट्रीटमेंट प्लांट्स और वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और एफिशिएंट प्लांट को। यस, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 53, फैसिलिटेट करता है द, ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस, जो भी चीज आपको दिखे कि ज्यादा ऑप्शंस में है तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आप करके देखिए। Some new composite criteria of classifications. Some new, हम some new से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? यहां से स्टार्ट तो नहीं लग रहा है। अगर हम Q से स्टार्ट करें, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स, यहां देखते हैं, चलो। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स, some new composite criteria of classification facilitate the present and prospective entrepreneurs were notified in 2020 with guidelines 2. Guidelines 2 नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, यहाँ से हो सकता है, फिर यहाँ से ट्राई करते हैं, देखते हैं। फैसिलिटेट द प्रेजेंट, यहाँ से तो नहीं होगा, पी वाले तो नहीं होंगे। एस है तो यहाँ से डबल है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सम न्यू कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स वर नोटिफाइड। ओके, SQRP होगा। आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम्स, द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड इक्विप पोटेंशियल। देखो इतना तो क्लियर है कि क्यू के बाद आर आना चाहिए। क्यू के बाद आर कहाँ लिखा हुआ है? क्यू के बाद आर यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये ढूंढो। आउटसाइड द फॉर्मल, इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन, यस यहाँ से स्टार्टिंग होगा, राइट? SQRP। 55 देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग रोजगार, organizing Roजगार मेलेस across the nation, providing suitable job opportunities in the private sector to the youth, national skill development। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आपका नाउन दिया गया है वहां से स्टार्ट करो। तो यहां से स्टार्ट करो, RPQS, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। women, can we start from two women? नहीं, हटा दो इसको, पी वाले ऑप्शन को हटा दो। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्यू से। आप देखो क्यू वाले ऑप्शंस को, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। यस, क्यू और पी का आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेशन पेयर बन रहा है, तो क्यू पी हो जाएगा पेयर। उसके बाद क्या आएगा? एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया इज वेयर वुमेन आर एम्पावर्ड, यानी पहले एस आना चाहिए। QPSR विल बी योर करेक्ट आंसर, QPSR। नेक्स्ट वन, टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG, यहाँ पे 2 से तो वी कैन नॉट स्टार्ट। उज्ज्वला वाज लॉन्च्ड इन, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो Q। उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021 टू प्रोवाइड एडिशनल, यस, QPSR। 58, प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग, दो जहां देखो वहां 3 है, यहाँ पे Q से स्टार्ट होगा। फिर Environmental impact assessment is a planning tool, यहां से होगा। फिर Q के बाद R आना चाहिए, Q के बाद R कहां लिखा है? B में लिखा है, वही आंसर होगा। Then 59, they may push the viewers to hours of content are showing in a way think that they are watching, that में से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। hours of content are shown in a way, या फिर प्रोग्राम रादर देन, ठीक है, क्यू से स्टार्टिंग होगा आपका, यही है स्टार्टिंग। 60, engaged in performing visual and literacy, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? आर है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आर से लीजिए। द मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बाद ग्रुप नहीं होगा, इंडिविजुअल्स का ग्रुप सही नहीं लग रहा, तो द मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स
इन द फील्ड ऑफ, यस, क्यू के बाद, आर के बाद क्यू आना चाहिए, सी। तो देखो जो पेयर होता है ना, पेयर के साथ काम करना चाहिए, पेयर फॉर्मेशन करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, द तुंगभद्रा इज द चीफ ट्रिब्यूटरी, द तुंगभद्रा इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा फॉर्म्ड बाय द यूनियन नियर कुडली ऑफ द टू। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, अच्छा यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आपका पेयर फॉर्मेशन करना है, उसके बाद एंड होगा। The Tungabhadra is the chief tributary of the Krishna formed by the union near Kudli of the two streams Tunga and Bhadra. The river is, yes, कौन सा river? Tungabhadra river, तो हम बोल सकते हैं P, P आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। The river is perennial in character and comes down in frequent heavy rushes during the rain. The rain-bearing river was dammed. क्या होना चाहिए? P के बाद क्या आना चाहिए बताइए? ओ आर भी तो है, आर में भी तो सेम है। द यूनाइटेड स्ट्रीम, यहां से चलो एक बार देखते हैं ये वाला। द यूनाइटेड स्ट्रीम स्ट्राइक्स इन नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू मैसूर एंड स्कर्ट्स द एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स, द बेड ऑफ बोथ, यस, ये वाला सही लग रहा है। सिक्सटी टू का आंसर, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1917 प्रिंस वाज रिप्लेस्ड बाय सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी अलेक्जेंडर एज द हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट। ही अराइव्ड, कौन अराइव्ड, कौन अराइव्ड, तो ये नहीं नहीं नहीं, कौन अराइव्ड इन रशिया, हमें पता ही नहीं है कौन अराइव किया है ना, तो उसके बाद क्या आ सकता है? व्हेन द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन ब्रोक आउट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिवोल्यूशनरी के बारे में बोला गया, यहाँ पे रिवोल्यूशन के बारे में बोला गया, तो कहीं ना कहीं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, RQSP। सिक्सटी थ्री, चलिए देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रोलिंग वन, एंथ्रोलिंग वन। यहाँ पे बात किया कि हिस्ट्री, इंडिया का जो स्ट्रगल रहा है फ्रीडम के लिए, वो बहुत एंथ्रोलिंग रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाला रहा है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट हैज ऑल द ड्रामा, नहीं, एंड येट नहीं हो सकता, एज इन। अगर हम देखें यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, इट हैज ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल। देखो एक तरह का इंट्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं, है ना, एक के बाद पी बोल सकते हैं, तो PRSQ आपका सही लग रहा है। 64 में आते हैं। Louis of the Bourbon family of kings married the Australian princess Mary in 1770. ओके, तो यहाँ पे बात किया गया है यहाँ पे बॉर्बन के बारे में, जिसने मैरी किया था ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस को 1770 में। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डेट मेंशन है कोई चीज का, तो हम क्या ये बोल सकते हैं इसमें से 1774 में लुइस असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस ऑफ द एज ऑफ 20। अब यहां से स्टार्ट कर सकते हो, आर से, फिर देखते हैं क्या मर्ज करता है। द ascension was preceded by a war that added more the billion river. Yes, आर के बाद क्यू आपका सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। Montesquieu was a great philosopher of his time. He supported, ये तो लास्ट में आएगा, he wanted power to be shared. In his book of Spirit of Laws, he propagated the theory of separating powers into 3 branches. यहाँ बोला गया 3 branches के बारे में। फिर he wanted, okay, S, फिर अगर मैं स्टार्ट करती हूँ Q से, Q के बाद आना चाहिए P, he wanted, yes,
क्यू के बाद आना चाहिए पी, क्यू पी का पेयर फॉर्मेशन हो रहा है। Glaciation has important effects on the landscape beyond the direct modifications created by ice erosion and deposition. क्या आ सकता है इसके बाद? Deposition. One example. Two dual documental instance of such effects. ये आपका पेयर, इसके साथ तो पेयर यही बन रहा है, तो आर के बाद आना चाहिए ड्यूरिंग ग्लासिएशन। यहाँ पे बात किया ग्लासिएशन के बारे में, राइट? आर एस क्यू पी। ओके, 67. The primary evidence of the climate change many millions years ago in the rocks and deposits themselves. Sediments and fossils in the post tells us great deal about the environment in which they were laid down. Okay. फिर P देखते हैं, P के बाद Q. We must of course bear in mind the information that because of the movement continent says. P के बाद Q, P के बाद Q. Every geological period has been dominated by one particular form of life. As conditions change to those of new period, different types of organisms emerge into dominance. क्या होगा इसका आंसर? आर दो बार है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। विद इन ईच पीरियड नेचुरल सिलेक्शन क्रिएट करता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट्स को कल्टीमेट करेगा, ब्रेक थ्रू लॉजिकल जो क्रॉस करेगा नेक्स्ट पीरियड में। हर एक ब्रेक थ्रू जो है शिफ्ट में डिपेंडेंट है, जिसके वजह से बिफोर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। यस, आर एस पी भी आपका सही आंसर है इसका। 69. The sun is the primary transmitter of energy of the Earth's surface and in the atmosphere. Radiant energy from the sun has strikes is called, ये आपका स्टार्टिंग होगा SQRP. पैराजम्बल का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 70. Temperature indicates the degree of molecular activity of heat of a substance. टेम्परेचर इज एन इंडेक्स। यहाँ पर टेम्परेचर देखो, यहाँ पर भी टेम्परेचर देखो, राइट? यहाँ पर टेम्परेचर की बात की गई है, यहाँ पर भी टेम्परेचर की बात की गई है। ओके, सो पी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। ओके, अब आते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिस्ट 1 में पार्ट ऑफ स्पीच दिया है और लिस्ट में आपका वर्ड दिया गया है। आपको बताना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव है जो है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, क्या करना होता है एडजेक्टिव का काम? क्वालिफाई करना। डी का 3, अब देखो डी का 3 कहां लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? डी का 3 नहीं है। क्वालिफाई या क्वालिफाइंग, इन दोनों में से कुछ होगा, राइट? क्वालिफाई या क्वालिफाइंग। तो यहाँ देखिए 4 का यहाँ पे सी का ही है। 72 में देखते हैं, एडवर्ब का काम एरेनियस होता है, तो क्या कर सकते हैं? सी। नाउन, थिंक, केयर, केयरफुली, केयरफुली, इसमें से कौन सा नाउन है ये आपको बताना है। ये सारे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं।
देखिए नाउन इसमें से कौन सा होगा? केयर, राइट, ए का टू यहां पे है, ये आपका आंसर होगा। अब यहां देखो, अब यहां पे क्या है, एक कोई भी उठा लो आप, एडजेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे, एडजेक्टिव का क्या होना चाहिए, कौन सा एडजेक्टिव है? डबल, डुप्लीकेट, डुप्लीकेशन, डुअली, कौन सा एडजेक्टिव है इसमें से? एडजेक्टिव है ये, है ना? तो यहाँ पे डी का फोर्थ कहाँ लिखा है? सी में लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर। 75 की तरफ देखते हैं। 75 में देखिए यहाँ पे नाउन, इसमें से कौन सा नाउन है ये आपको बताना है, या कोई भी कुछ भी चीज उठा लीजिए जो आपके लिए आसान हो, जैसे वर्ब उठा लीजिए या कुछ ऐसा उठा लीजिए। अब यहां देखिए, अब यहां पे क्या है, वर्ब उठा लीजिए, तो वर्ब का देखिए, वर्ब में यहाँ पे क्योंकि बी में है तो बी का क्या होना चाहिए? एग्जिट, तो अब क्या करोगे? बी का फोर, ऑप्शन नंबर बी, राइट? तो ऐसे करना होता है इस क्वेश्चंस को। ए का उठा लीजिए, नाउन, नाउन इसमें से कौन सा नाउन है? कहाँ मिलेगा, कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, कौन सा नाउन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। 77 देखिए, इसमें से भी आप नाउन कर लो, नाउन कौन सा है? ये है, तो इसमें ये ढूंढो, सी में से कौन सा है? वन है। सेवेंटी फाइव में देख लीजिए, ए नाउन, नाउन नाउन कौन सा है? नोइंग, नो, नोइंगली, नॉलेज, नॉलेज इज योर नाउन। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे नाउन है, नाउन इसमें से कौन सा है, कौन सा यहाँ पे नाउन हो जाएगा? जिस भी वर्ड के एंड में क्या आता है? TION आता है, तो वो क्या होता है? वही तो नाउन होता है। तो इसमें से वन कौन सा है? वन तो इसमें बहुत सारे हैं, दो तो है यहाँ पे आपके पास, बी और सी में। अब आपका कॉम्पिटिशन कुछ और अराइज होगा, कुछ और देखिए, फिर वर्ब ढूंढिए, वर्ब कौन सा हो जाएगा? कौन सा इसमें से वर्ब है? ये है, तो थ्री होना चाहिए, वन होना चाहिए, सी। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। यहां देख लेते हैं, नाउन है यहाँ पे, नाउन ढूंढिए, नाउन कौन सा है? TION कहां पे लगा हुआ है? टू में लगा हुआ है, आइदर दिस और आइदर दिस। फिर ये देखिए, यहाँ पे देखिए वर्ब कौन सा है? इंक्लूड है वर्ब, यानी कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बताना है आपको कि हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस आपका क्या होता है? कॉमन नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है, एडजेक्टिव है? हैप्पीनेस क्या? हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक ऐसा टर्म होता है जो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, मतलब टच नहीं कर सकते, वो चीज टच नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। आई वंडर, मैं सोच रहा हूं, मैं सोचता हूं, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है? एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन तो नहीं हो सकता, वर्ब या पार्टिसिपल, क्या क्या हो सकता है ये? क्या हो सकता है? एडवर्ब होगा, राइट, एडवर्ब हो जाएगा। द मैनेजर एक्सपेक्ट्स एवरी एम्प्लॉय टू डू हिज जॉब, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव।
अब ये क्या है? राइटियस, राइटियस, द राइटियस ऑलवेज इमर्ज विक्टोरियस। ये क्या हो सकता है? प्लूरल नाउन, एडवर्ब, डिटर्मिनर, सिंगुलर नाउन। क्या हो सकता है ये? राइटियस। तो राइटियस एक तरह का क्या होता है? एक तरह का एडजेक्टिव होता है, बट कभी कभी उसको नाउन की तरह भी मान सकते हैं, प्लूरल नाउन की तरह माना जा सकता है। एवरी, इट रेन्ड एवरी डे, क्या हो सकता है? एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव। क्या हो सकता है ये प्रोनाउन होता है। I must dash ask for tolerance from the board. I must dash ask. I must therefore ask for tolerance. I must thus तो नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल likely. I must likely ask. क्या हो सकता है इसमें? therefore होना चाहिए। Dash eloquent expression of the skepticism can be found in the high theory removed from the reality. Indeed. I shall consider dash the narrow lines of argument articulated by philosophers. In particular, dash issues of religious plurality are embedded in the relationship between different followers of the party. क्या होगा इसमें? Significantly. Dash we can take recourse to what I can argument. Finally we can take recourse. अब यहाँ पे लॉस और लूज, लॉस का क्या होता है? लॉस होता है वर्ब मीनिंग टू मिसप्लेस, मिसप्लेस, एंड लूज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्लैक और मूवेबल। लूज इज एडजेक्टिव मीनिंग स्लैक और मूवेबल एंड लूज इज अ वर्ब मीनिंग टू मिसप्लेस। क्या होगा? ये हो जाएगा आप आंसर। 92 एनीवे एंड एनीवे क्या होगा? एनीवे क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। एल्यूशन, एल्यूशन क्या होता है? एल्यूशन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप देख सकते हो। एल्यूशन आपका नाउन होता है, कहीं नहीं है, यही होगा। अप्रेज एंड अप्रीज, अब अप्रीज क्या होता है? आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप बिना देखे भी आंसर कर पाओगे। आप डायरेक्ट देखो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। अप्रीज एक वर्ब होता है, वर्ब होता है, नाउन नहीं होता, एडवर्ब नहीं होता। इनमें से अब बच गया आपके पास अप्रीज। अप्रीज वर्ब नहीं होता, तो अप्रीज क्या है? अप्रीज, अच्छा वर्ब ही होता है, ये तो वर्ब हो जाएगा, वर्ब है, वर्ब ही होता है अप्रीज, ये भी वर्ब होता है। मीनिंग क्या है? यहाँ पर ओपिनियन देना, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म करने को बोलते हैं। 95 क्लाइमैक्टिक क्या होता है? क्लाइमैक्टिक आपका होता है एडजेक्टिव। एडवाइज, यहाँ पे एडवाइज का मतलब कौन सा हुआ ये आपको बताएं। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम हिज हेक्टिक शेड्यूल। द डॉक्टर्स एडवाइज, एडवाइज तो नहीं लग रहा ना, एडवाइज होगा। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। कौन सा होगा? द पुलिस पुट आउट और नोटिस टू इलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन। नहीं, इलिसिट ट्रेडिंग इज यस इलीगल ट्रेडिंग। इफेक्ट, इफेक्ट इज अ नाउन और इफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज का इफेक्ट पड़ना। The weather conditions began to affect his health. यहाँ पे अफेक्ट होना चाहिए था। Climate change will have long term effect on every year. Break, break मतलब आप जानते ही हो, frequent disruptions caused the breaking of the flow of the speaker. The rapid swirling water caused the dam walls to break. The driver braked sharply. The young officer did not know how to break the unwelcome
seen. इंसाइट का मतलब क्या होता है? द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इंसाइटेड फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड सॉरो एंड गिल्ट। इंसाइट करना, कोई चीज बोलना। चलिए देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको वही करना होता है। तो आप सबसे पहले तो एनसीयू करो, लेकिन अब एनसीयू बताना पड़ेगा कि इसमें से एनसीयू का मतलब क्या होगा, ये बताना होगा। तो एनसीयू क्या हो सकता है? एनसीयू का मतलब है टू हैपन एज अ रिजल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं 102, मेलवर्सेशन। मेलवर्सेशन में क्या हो सकता है? करप्ट बिहेवियर, तो ऑप्शन नंबर 4। इसमें से जो आपको पता होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो स्प्यू उठाते हैं, तो स्प्यू का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग डाउट्स। नहीं, स्प्यू नहीं, इम्पग्न। इम्पग्न का मतलब होता है आपका एक्सप्रेसिंग डाउट्स, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 104। 104 में देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी आप वही चीज कर सकते हो। कैवेट। कैवेट का मतलब क्या होता है? कैवेट का मतलब होता है वार्निंग, यानी ए का होना चाहिए 2, ए का 2 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है। तो उसके बाद एम्बल। एम्बल का मतलब क्या हो सकता है? एम्बल का मतलब होता है वॉकिंग, ऑप्शन नंबर सी। 105। जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है बैड लक। देखते हैं जिंक्स का मतलब बैड लक का है। सीड, फीलिंग ऑफ कंफर्ट, स्मॉल स्ट्रीम, समथिंग दैट ब्रिंग्स यस। जिंक्स का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1। सी का 1 की तरह आपका यहाँ है और यहाँ पर भी है। अब देखते हैं 2। अब ब्रूक। सोलेस। सोलेस का मतलब होता है आपका कंफर्म करना, कंफर्ट। कंफर्ट को बोलते हैं। 3 हो जाएगा, तो डी का 3, डी का 3 यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। फेथ। फेथ का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है। फेथ का मतलब होता है किस्मत। द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड पर्सन कंट्रोल यूज टू मेजर, यस ये हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड पर्सन कंट्रोल एंड एम्बैरसिंग मिस्टेक अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करेज, नहीं। तो फेथ बी का होना चाहिए 1। बी का 1 यहाँ है, यहाँ है। तो दूसरा देखते हैं ए का। ए का फीट। फीट अगर नहीं होता फैथोम। फैथोम देखते हैं। एंड एम्बैरसिंग मिस्टेक सी का। सी का हो जाएगा यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर, तो हो जाएगा दिस वन। 107। सेंड ऑफ। सेमेटिक। सेमेटरी। सेमेटरी पता होगा आपको? सेमेटरी, फैमिली विश गुड लक फॉर द। तो 108। हाउटी। हाउटी का मतलब क्या होता है? हाउटी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना। तो लेट्स चेक। एरोगेंट बिहेवियर, टायरिंग एंड डिमांडिंग, अडोर, रफ एंड लो इन पिच। ओके, वी कैन से दिस वन। तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 इधर है, इधर है। ए का हैच या ग्रुफ या ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब गुस्सा करना। तो यहाँ पे एरोगेंट। एरोगेंट, टायरिंग एंड डिमांडिंग इज 2। बी का 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूलिंग, ग्राफ, अडोर इन द एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर डी। एक्सटोल मीन्स टू प्रेज, तारीफ करना। तो एक्सटोल बी का 1 हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो बी का अगर 1 होगा तो देखते हैं बी का 1 कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। आने वाला देखते हैं एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट, टू रिमूव कंप्लीटली, पास में डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। बात तो एक जैसा ही हो गया ये दोनों। एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब कोई चीज जो अबंडेंट में होता है, तो हम बोल सकते हैं एक्सटर्पेट। ये दोनों एक ही बात है, एक्सपंज, एक्सटर्पेट। टू रिमूव कंप्लीटली, बी का 3। ओके, ऑप्शन नंबर सी। 110 क्वेश्चन पे आते हैं। डिवोल्यूशन, डिटायरमेंट, डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब कोई चीज को हटाना वहां से। तो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, या और डी का 3। डी का 3 कहाँ पे है? डी का 3। डी का 3 फिर नहीं है यहाँ पे, कुछ और ही फिर डिमांड कर रहा होगा। देखते हैं। The state of being harmed and damaged, skillful in using under tactics, cause something to seem less valuable. तो डी का 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। It increasingly dash that learning levels within many countries. In increasingly क्या? recognized या recognize, recognizing, increasingly। increasingly आपका एडवर्ब का काम करता है, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए होगा। तो कैसा वर्ब लगेगा यहाँ पे?
ऑप्शन नंबर इजी है ये तो, ए डायरेक्ट आंसर दिख रहा है हमें, राइट, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए. Okay, recognized are highly unequal. This dash be happening because of this must be happening because of, right? Institutional features of school system such as early streaming, regional diversity dash expenditure. Expenditure पे क्या होगा? In होगा, on होगा, क्या हो सकता है? On expenditure. Dash excess. क्या excess होगा? Unequal, inequal, inequality, equal. क्या होना चाहिए यहाँ पे? Inequality. Among the developed countries, dash these with more equal outcomes dash also. Also. Dash suggested. क्या होगा यहाँ पे? Dash that appropriate interventions in the education. Suggest that appropriate interventions in the education sector may have positive effects on both equality and quality of education. Economic inequality is associated with the distribution of numeracy. Adults, although the direction of causation is unclear, arguably no society will ever reach total equality in the learning outcomes of every individual. Differences in learning outcomes may depend on individual ability and motivation, as well as the type of background as comes from and the types of resources one has to access to. तो ये हमने टोटल 120 क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं. होप आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक करा था. So that's all for today. Thank you so much.